Hello students, welcome to my channel. In this video, we are going to understand question answer from your civics portion, class 10. We are going to cover chapter number 4, gender, religion and caste. So let's start the exercise. The first question is, mention different aspects of life in which women are discriminated or disadvantaged in India. ये क्वेश्चन में हमें इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करना है. The first is literacy. अगर लिटरेसी की बात करें तो हमारे यहाँ विमेन को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया जाता एंड इस हिसाब से लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज जस्ट 54% compared to 76% among men. So women are not provided adequate education. बहुत कम लड़कियों को हायर स्टडीज के लिए भेजा जाता है compared to boys. This is because parents prefer to spend their resources on their sons' education. Second point is inequality in wages. ये भी हमें काफी जगहों पर देखने को मिलती है. अगर लेबर वर्क की बात करें तो काम तो विमेन भी मैन के बराबर ही करती है, बट दे आर पेड लेसर कंपेयर्ड टू मेन. विमेन घर भी संभालती है, बच्चे भी और काम भी करती है, बट उनके काम की कोई कीमत नहीं होती है. द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस देना जरूरी है, बट इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ वर्क जैसे स्पोर्ट्स, सिनेमा, फैक्ट्रीज, फील्ड्स, हर जगह विमेन आर पेड लेस देन मैन इवन व्हेन बोथ डू एग्जैक्टली द सेम वर्क. थर्ड इज हाई पेड जॉब्स. इसकी अगर बात करें तो आज भी हमें विमेन का प्रपोर्शन इस फील्ड में काफी कम देखने को मिलता है. फोर्थ इज सेक्स रेशियो. इसके मामले में भी हमारे यहाँ लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है. लड़कियों को या तो पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है या तो उन्हें पढ़ने लिखने के बजाय घर के कामों में उलझाए रखा जाता है, ये कहकर कि भाई को पढ़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुझे पढ़ लिख कर क्या करना है, घर और बच्चे ही तो संभालने हैं. सो काफी जगहों पर लड़के की चाह में गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट किया जाता है एंड दिस हैज लेड टू अ डिक्लाइन चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द कंट्री टू merely 919. Second question is, state different forms of communal politics with one example each. हमारे रिलीजियस प्रेजुडाइसेस, स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज एंड हमारा विश्वास कि दूसरे के रिलीजन से हमारा रिलीजन सुपीरियर है, ये सब इतना कॉमन है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे रिलीजन को लेकर हमारा थिंकिंग एंड हमारे बिलीव्स कितने स्टीरियोटाइप्ड है. फॉर एग्जाम्पल, कई कई जगहों पर आज भी लोअर क्लास के लोगों को टेम्पल्स में एंट्री नहीं मिलती है. हमारे रिलीजन को लेकर हमारे बिलीव्स इतने अडिग होते हैं कि कुछ भी हो जाए, वी डोंट वांट टू चेंज आवर थिंकिंग. सो इस तरह के हमारे बिलीव्स लीड्स टू कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स. सेकेंड इज मेजोरिटेरियन डोमिनेंस. मेजोरिटी कम्युनिटी के लोग चाहेंगे कि उनकी रिलीजियस कम्युनिटी को पॉलिटिकल डोमिनेंस मिले एंड ऐसे में माइनॉरिटी कम्युनिटी चाहेगी कि उन्हें भी सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट मिले ताकि उन्हें भी अपनी कम्युनिटी के लिए काम करने का मौका मिले. तो ऐसे में वी कैन से कि अ कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू अ क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी. फॉर एग्जाम्पल, श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म की वजह से कंट्री में काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिले हैं. Separatist leaders and political parties in Jammu Kashmir and Central India are also example of this. Third is political mobilization on religious lines. रिलीजन के नाम पर लोगों को ये अपील की जाती है कि हमारे रिलीजन के कैंडिडेट को वोट करें. ऐसे में अपनी कम्युनिटी के फॉलोअर्स पर ये लोग इमोशनल अटैक करते हैं, जैसे सीक्रेट सिंबल्स का यूज करके या फिर कोई रिलीजियस एंड पॉपुलर लीडर को अपनी पार्टी की तरफ से खड़ा करके वोटर्स को वोट देने के लिए अट्रैक्ट करते हैं. ऐसे में कम्युनलिस्ट रिलीजियस लीडर्स को कई बार उनकी पार्टी को फेवर करने को कहते हैं, उनकी पार्टी को वोट करने के लिए जनता को अपने फॉलोअर्स को अपील करने को कहते हैं. फोर्थ इज कम्युनल वायलेंस. कभी कभी कम्युनलिज्म कम्युनल वायलेंस का एंड राइट्स का एक अगली फॉर्म ले लेता है. जैसे पार्टीशन के टाइम इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट्स एंड इंडिपेंडेंस के बाद भी वी हैव सीन कम्युनल वायलेंस ऑन अ लार्ज स्केल. थर्ड क्वेश्चन इज, स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया. इसमें तुम्हें ये बताना है कि कैसे आज भी हमें कास्ट में इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है. जैसे आज भी हमें उठना बैठना, खाना पीना, काम धंधा एंड इवन शादी भी विद इन कास्ट ही करना पसंद करते हैं. तो हम कह सकते हैं कि कास्ट इनइक्वालिटीज इंडिया से पूरी तरह डिसअपियर तो हुई ही नहीं है. इंडिया में आज भी लोग सेम कास्ट एंड रिलीजन में शादी करना पसंद करते हैं. इससे हमें ये पता चलता है कि रिलीजियस डिफरेंसेस आर स्टिल बीइंग अंडर चेक. इवन लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस भी कास्ट सिस्टम के साथ कनेक्टेड है. अनटचेबिलिटी के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन के बावजूद इट हैज नॉट एंडेड कम्प्लीटली.
काफी सारी कास्ट है जिसे यहाँ लो गिना जाता है एंड दे आर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स इन द सोसाइटी। आज भी कई कास्ट को एजुकेशन के मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ हमारे इकोनॉमिक स्टेटस को कास्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है एंड बच्चों के स्कूल को भी इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग। गरीब और लाचार लोग लो कास्ट कहलाते हैं जबकि रिच पीपल आर कंसिडर्ड एज हाई कास्ट सोसाइटी। तो ये सब प्रूव करता है कि कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। The fourth question is state two reasons to say that caste alone cannot determine election results in India। यानी कि ऐसे दो कारण बताए जिससे पता चले कि सिर्फ कास्ट के आधार पर इलेक्शंस नहीं जीते जाते, क्योंकि कोई भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में कोई भी एक कास्ट के लोग नहीं रहते हैं या पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के पास एक ही कास्ट की क्लियर मेजोरिटी दिखाई दे। इसीलिए इलेक्शंस जीतने के लिए हर कैंडिडेट एंड पार्टी को एक से ज्यादा कास्ट एंड कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस जीतना जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में शिवसेना, अभी तक महाराष्ट्र में उनका पूरा एंड पक्का होल्ड था। बाल ठाकरे के टाइम दे गॉट मैक्सिमम वोट्स फ्रॉम महाराष्ट्रन कम्युनिटी, बट अब क्या हुआ, उद्धव ठाकरे का इतना होल्ड नहीं रहा शिवसेना पर। ऑल द महाराष्ट्रन कम्युनिटी को इस लीडर पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, दे चोज अनदर लीडर। कोई भी पार्टी को जीतने के लिए जरूरी नहीं है कि उस कंस्टिट्यूएंसी की कम्युनिटी के सारे वोट्स उन्हें मिले। सेकेंड रीजन इज कि कोई भी पार्टी किसी एक कास्ट या कम्युनिटी के सभी वोट्स नहीं जीत पाती। जब लोग कहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर कास्ट किसी एक पार्टी का वोट बैंक है, तो आमतौर पर इसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर कास्ट के वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा उस पर्टिकुलर पार्टी को वोट देता है। थर्ड रीजन इज कि हमारे कंट्री में काफी बार एमपीज एंड एमएलएस इलेक्शंस हार जाते हैं, तो अगर सभी वोटर्स खुद की कास्ट एंड कम्युनिटी को ही वोट करते हैं तो ऐसा तो इम्पॉसिबल था। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्शन रिजल्ट्स इन इंडिया। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टेटस ऑफ विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज लेजिस्लेटिव बॉडीज। यहाँ हम विमेन्स रिप्रेजेंटेशन यानी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में विमेन के कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखने वाले हैं। अगर हम विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में बॉटम ग्रुप्स ऑफ नेशन में आता है। जैसे लोकसभा में विमेन का पार्टिसिपेशन हमेशा 15% से भी कम रहा है एंड स्टेट असेंबलीज में तो वो 5% से भी कम है। इवन जब एक विमेन चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनती है तो भी कैबिनेट्स मेल डोमिनेटेड ही देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की बात अलग है, क्योंकि यहाँ 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व्ड होती है। तो इस तरह से रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज में हमें 10 लाख से भी ज्यादा विमेन का पार्टिसिपेशन दिखाई देता है। इस तरह का जो भी विमेन का कम पार्टिसिपेशन दिखाई देता है, इट इज ड्यू टू लेस पॉलिटिकल रीच फॉर विमेन एंड सोशल पॉलिटिकल फील्ड में विमेन के लिए रिस्ट्रिक्शंस। एंड इसके आधार पर विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट डिमांड कर रही है कि उन्हें भी लोकल बॉडीज की तरह लोकसभा में एंड स्टेट असेंबलीज में एटलीस्ट 1/3 सीट्स रिजर्व्ड मिले, बट अभी तक उनकी ये डिमांड पूरी नहीं हुई है। Now the sixth question is mention any two constitutional provisions that make India a secular state। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, ऐसा प्रूव करते हुए दो एग्जांपल्स दो। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज कि अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर हर एक इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी रिलीजन को प्रोफेस, प्रैक्टिस या प्रोपगेट करने का फ्रीडम दिया गया है। सपोज अगर मैं हिंदू हूँ एंड इफ आई वांट टू फॉलो क्रिश्चियनिटी देन ऑल्सो आई हैव द फ्रीडम टू डू दैट। सेकेंड इज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द कंट्री डिक्लेयर नहीं किया गया है, यानी कि देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन इन द कंट्री। जैसे हमें श्रीलंका में देखने को मिलता है जहां बुद्धिज्म को कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया गया है, पाकिस्तान में इस्लाम को एंड इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी को। So our constitution does not provide any special status to any religion.